तो पिछला से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पिछला में हम लोग विनो जो स्टार्टिंग फेज से हम लोग किए थे अवार्ड्स और विनो इसमें आपके ऑनर्स को लेकर के पुरस्कार सम्मान वाले पॉइंट में मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखवाया भी था। कुछ और उसमें बचा है जो हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक ना। और तो आप लोग को आस्था के टेलीग्राम पे भी विनो क्वेश्चन लगाते हैं कि नहीं? आप लोग जो टेलीग्राम पे क्वेश्चन मिलते हैं, है ना, वो भी ज़्यादा इफेक्टिव है। डेली यदि 10, 5, 15 भी लोग लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका फ्लो और भी अच्छा होगा। कितने? 10 क्वेश्चन, बढ़िया है, प्लस पॉइंट डेली का। और सारा मैं देखता हूँ सब माने अच्छे अच्छे वाले पॉइंट आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है। और ऑफिशियल जो आस्था का यूट्यूब चैनल है वहाँ भी मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ मेंशन होता रहता है। तो वैसे तो दिखता है कि आप लोग विनो वोटिंग किए हो, अपने अपने आंसर विनो मेंशन किए हैं। इसमें ऐड करेंगे डियर, हमने आपको कुछ आईफा अवार्ड्स के बारे में भी मैंने लिखवाया था, याद है ना? बेस्ट मूवीज वगैरह, जो बेस्ट फिल्म वगैरह, बेस्ट फिल्म एक्टर वगैरह किसको क्या दिया गया था, मैंने बताया भी था। नेक्स्ट इसमें एक और पॉइंट ऐड करिएगा, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023। हिंदी और इंग्लिश में हम सेम टर्म लिखेंगे डियर, ठीक ना। एक बार मैं रिपीट करूंगा, 2 बार रिपीट करूंगा, और आप भी विनो सेल्फ स्टडी के तौर पे 2-3 बार विनो रिपीट करते रहेंगे तो चीजें याद हो जाया करेगा। इसमें लिखिएगा द दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड्स 2023, द दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2023 was held on Feb 2023 was held on Feb 2023 in Mumbai। हिंदी में नोट कर लेंगे, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 का आयोजन 20 फरवरी 2023 को मुंबई में किया गया था। 20 फरवरी 2023 को मुंबई में किया गया था। एक अगेन पॉइंट मेंशन करिएगा, नोट करिएगा, लिखना दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के अवार्ड्स is the best award in field of cinema of our country। दादा साहब फाल्के award is the best award in field of cinema of our country। और इसमें लिखिएगा डियर, लिस्ट ऑफ विनर्स, विजेताओं की सूची, लिस्ट ऑफ विनर्स। और किस दिन आयोजन किया गया था थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर लेना, कहाँ किया गया तो पता ही है भाई, सारा फिल्म जगत आपके मुंबई से कनेक्टेड है, तो होगा तो मुंबई में ही। और
20 फेब को हुआ था। ये थोड़ा सा पॉइंट को हाईलाइट कर लेना, 20 फेब है ना, 2023 वाला पॉइंट को। प्लेस का नाम भी आपको याद ही रहेगा, मुंबई में। इसमें लिखिएगा डियर बेस्ट फिल्म, बेस्ट फिल्म कैटेगरी में आप लोग यार साइड में एक जगह लिखिएगा बेस्ट फिल्म और एक जगह क्या लिखेंगे, विनर, विजेता। तो बताना चाहेंगे बेस्ट फिल्म किसे मिला था अभिनव? द कश्मीर फाइल्स को मिला था। तो लिख लेना इसमें बेस्ट फिल्म, और विनर जो है उस मूवीज का नाम है, उस फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स। देखे हैं कि नहीं आप लोग मूवीज? ये सबको ही देखा है ना? ये सब भी जो भी ये सब केसरिया वगैरह जो सॉन्ग के लिए मैंने मेंशन किया गया था, इस मूवी से नहीं देखे हो आप लोग, लेकिन ये भी देख लेना, समझ गए ना? जो आईफा से रिलेटेड वाला बेस्ट मूवीज है, थोड़ा सा देखोगे तो चीज़ें और बेस्ट हो जाएगा, भूलोगे नहीं। अरे सिनेमा हॉल में ना जाकर के आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, ऐसा थोड़ी नहीं कि वो नहीं होगा यूट्यूब पे, है ना? चलो नाउ नेक्स्ट पॉइंट राइट नाउ, इसमें फिल्म ऑफ द ईयर, फिल्म ऑफ द ईयर हिंदी में भी वही मेंशन करेंगे, फिल्म ऑफ द ईयर। और ट्रिपल आर याद है ना? ट्रिपल आर, ट्रिपल आर देखे हो मूवी आप लोग? ये तो फिल्म ऑफ द ईयर वी नो, हाँ, ट्रिपल आर। बेस्ट एक्टर लिखिएगा इसमें, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर, और वही है हमारा ब्रह्मास्त्र। तो बेस्ट एक्टर में रणबीर कपूर को सेलेक्ट किया गया, और किस मूवीज के लिए डियर? ब्रह्मास्त्र के लिए। ये तो देखे होंगे ना मूवी? लिखना सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस, या आप ऐसे भी लिख सकते हो बेस्ट एक्टर फीमेल, बात वही है। बेस्ट एक्ट्रेस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी, गंगूबाई काठियावाड़ी, इसके लिए दिया गया था। लिखना बेस्ट डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, बेस्ट डायरेक्टर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर बाल्की, आर बाल्की, आर बाल्की, आर बाल्की। इसके लिए भाई तो ट्यूब, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लिखिएगा बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल, बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल, बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल। आप लोग हिंदी में लिख लेना बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मनीष पॉल, मनीष पॉल, मनीष पॉल। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। तो जुग जुग जियो के लिए इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का विनो मिला। लिखना डियर बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक मेल। और इसमें मेंशन कर लेना
सचेत टंडन, सचेत टंडन नाम है इनका, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल में सचेत टंडन। और जो गाना का नाम है वो मैया मैनू, ये मैया मोरी मैं माखन वाला नहीं है, समझ गए ना, वो गाना का नाम अलग है, लिख लेना, मैया मैनू। मैया मैनू करके है। आई कर लेना, मैया मैनू, MAI है, MAI मैया मैनू, MAINU, मैया मैनू। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, नीति मोहन, नीति मोहन, नीति मोहन, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल नीति मोहन। हालांकि नाम से लग रहा है कि विनो मेल का नाम है ना, बट ऐसे लोग अक्सर नाम भी वैसे ही रखते हैं मेल की तरह, ताकि थोड़ा सा पॉपुलर हो, विनो। हाँ हाँ, फेमस होने के बाद नाम चेंज कर देते हैं। तो नीति मोहन, और ये जो इनको दिया गया था डियर, लिख लेना, मेरी जान, मेरी जान को लेकर के इनको दिया गया था, कोई गाना गाई होंगी बढ़िया, गंगूबाई काठियावाड़ी में ही ये गाना है, लिख लेना, मेरी जान, गंगूबाई काठियावाड़ी। इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना जो मैं लिखवाने जा रहा हूं। बेस्ट वेब सीरीज, आजकल वेब सीरीज भी नो चर्चा का विषय रहता है, बेस्ट वेब सीरीज, बेस्ट वेब सीरीज को हिंदी में भी हम बेस्ट वेब सीरीज ही कहेंगे, रुद्र सीरीज, रुद्र, द एज ऑफ डार्कनेस, रुद्र, द एज ऑफ डार्कनेस, रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस, हिंदी इंग्लिश में सेमी बोलेंगे, अंधकार का किनारा मत लिखना उसको सीधे हिंदी में ट्रांसलेट करके, रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस मिला था इसको, बेस्ट वेब सीरीज। लिखना मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर, मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर, सर्वश्रेष्ठ सदाबहार, वर्सेटाइल का सेंस है सदाबहार अभिनेता, मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर। और वो तो नाम पता ही होगा आपको, अनुपम खेर को मिला था द कश्मीर फाइल को लेकर के, मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर अनुपम खेर, द कश्मीर फाइल, अनुपम खेर, द कश्मीर फाइल। एक पॉइंट और लिखिएगा नेक्स्ट, टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर, टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर, हिंदी इंग्लिश में सेम टर्म लिखेंगे, टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर, और वो नाम है डियर अनुपमा, अनुपमा। तो अनुपमा को दिया गया था बेस्ट टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर। तो ये आपके दादा साहब फाल्के से रिलेटेड है, समझ गया ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं डियर, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, इसमें ऐड करते हैं KLF बुक अवार्ड्स 2022, ये भी लिख लेना, KLF
2022, KLF बुक अवार्ड 2022। हिंदी में भी हम सेम टर्म लिखना चाहेंगे, बुक अवार्ड 2022। हिंदी में भी वही लिखिएगा, KLF को KLF ही बोलेंगे। इसका फुल नेम है कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल। लिख लेना इसका फुल नेम, द कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल, द कलिंगा द कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल, KLF। ठीक है, लिखना KLF हैज अनाउंस द KLF माने हमने क्या कहा, कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल। एफ से क्या हमारा है, फेस्टिवल। लिखना KLF हैज अनाउंस्ड द KLF बुक अवार्ड 2022। KLF has announced the KLF Book Award 2022 in various category on Feb 2023, on Feb 2023। लिखिएगा कलिंग, वही KLF ने 2 फरवरी 2023 को, KLF ने 2 फरवरी 2023 को विभिन्न श्रेणियों में वेरियस कैटेगरी में, विभिन्न श्रेणियों में KLF बुक अवार्ड 2022 की घोषणा की, KLF बुक अवार्ड 2022 की घोषणा की। जिसमें फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोएट्री, हिंदी सहित अन्य विधाएं शामिल है, हिंदी सहित अन्य विधाएं शामिल है। लिखना इट इंक्लूडिंग नॉन फिक्शन, इट इंक्लूडिंग नॉन फिक्शन, कॉमा फिक्शन, इट इंक्लूडिंग नॉन फिक्शन, कॉमा फिक्शन, पोएट्री, कॉमा हिंदी, एमंग अदर्स। मतलब इसी के सेंस में, मतलब ये नॉर्मली KLF अवार्ड 2022 दिया गया था। और आप एक पॉइंट लिखिएगा इसमें, सम सेलेक्टेड फॉर, स्टार लगा लेना इस पॉइंट पे, सम सेलेक्टेड फॉर द 2022 KLF बुक अवार्ड, सम सेलेक्टेड फॉर द 2022 बुक अवार्ड। लिखिएगा इनमें से कुछ व्यक्ति जिनको इनमें से कुछ व्यक्ति जिनको 2022 KLF बुक अवार्ड के लिए चुना गया है, इनमें से कुछ व्यक्ति जिनको 2022 KLF बुक अवार्ड के लिए चुना गया है, KLF बुक अवार्ड के लिए चुना गया है। इसमें पहला पॉइंट डियर मेंशन करिएगा, संजीव सैनियाल, संजीव सैनियाल।
संजीव सैनियाल, लिखना संजीव सन्याल की क्रांतिकारी, क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरीज, रिवॉल्यूशनरीज क्रांतिकारी, संजीव सन्याल की क्रांतिकारी। उन्होंने एक लिखा था भारत ने, इसमें लिखिएगा क्रांतिकारी कि भारत ने अपनी स्वतंत्रता, भारत ने अपनी स्वतंत्रता कैसे जीती, कैसे जीती की अन्य कहानी, भारत ने अपनी स्वतंत्रता कैसे जीती, द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया, द अदर स्टोरी ऑफ, द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया won, the other story of how India won its freedom, how India won its freedom। यानी जो कैलेफ बुक अवार्ड किसे मिला है डियर विनो, संजीव सन्याल को मिला है, समझ गए ना। और उन्होंने विनो एक क्रांतिकारी पॉइंट पे मेंशन किया था, एक स्टोरी लिखा था कि भारत ने अपनी स्वतंत्रता कैसे जीती, हाउ द इंडिया विनो वोन इट्स फ्रीडम, कैसे वो फ्रीडम जीता। तो ये व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, बुक वगैरह के क्वेश्चन विनो बनते हैं करेंट से रिलेटेड, ध्यान देना, इसमें आ जाते हैं क्वेश्चन। तो ये केएलएफ में मेन है संजीव सन्याल, याद रहेगा ना। क्रांतिकारी के सेंस में लिखे थे भारत ने स्वतंत्रता कैसे जीती, और इस कहानी के लिए इनको विनो केएलएफ बुक अवार्ड 2022 दिया गया था, ठीक ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट राइट नाउ, कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी नाम तो जरूर सुने होंगे आप लोग। तुम पहले क्यों नहीं आए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, कैलाश सत्यार्थी के बाद विनो डबल इन्वर्टेड कॉमा में तुम पहले क्यों नहीं आए, तुम पहले क्यों नहीं आए। एक तो इसके लिए तुम पहले क्यों नहीं आए, कॉमा हिंडोल सेनगुप्ता, कॉमा हिंडोल, हिंडोल सेनगुप्ता, हिंडोल सेनगुप्ता। मैंने एक तो लिखा था उन्होंने तुम पहले क्यों नहीं आए, दूसरा क्या था डियर, हिंडोल सेनगुप्ता। हाँ हिंडोल है, HINDOL SENGUPTA, हिंडोल सेनगुप्ता, हिंडोल सेनगुप्ता, यही मेंशन है। हिंडोल सेनगुप्ता की डांस, सिंग डांस लिख लेना, हिंडोल सेनगुप्ता सिंग डांस, सिंग डांस SING, सिंग डांस। आप भी हिंदी में सेम लिखिएगा, हिंडोल सेनगुप्ता का सिंग डांस। तो इन्होंने दो के लिए इनको विनो ये केएलएफ बुक अवार्ड विनो 2022 मिला था, किनको, कैलाश सत्यार्थी को, तुम पहले क्यों नहीं आए, और दूसरा क्या था, हिंडोल सेनगुप्ता सिंग डांस, इसके लिए मिला था, ठीक है। और संजीव सन्याल को किसके लिए मिला था डियर, हाँ भारत ने अपनी स्वतंत्रता कैसे जीती, मतलब वो क्रांतिकारी तौर पे जो स्टोरी मेंशन किए थे उसके लिए उनको केएलएफ अवार्ड 2022 दिया गया संजीव सन्याल को। अब क्वेश्चन मेंशन हो सकता है कि वी नो हाउ द इंडिया वोन इट्स फ्रीडम, भारत ने अपनी स्वतंत्रता कैसे जीती, ये इसको किस शख्स को विनो केएलएफ अवार्ड 2022 दिया गया था, या किसके लिए दिया गया था, ये भी मेंशन हो सकता है कि संजीव सन्याल को 2022 जो अवार्ड्स है वो किस फील्ड के लिए दिया गया था। जैसे मान लो मुलायम सिंह से क्वेश्चन यदि बनेगा पद्म विभूषण वाला, तो बन सकता है ना कि भाई उनको किस फील्ड में ये मिला था, पब्लिक अफेयर। तो ये सब सेगमेंट आपको फील्ड से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और ये मेन था क्रांतिकारी, हाउ इंडिया है ना वोन इट्स फ्रीडम, भारत ने अपनी
जनता कैसे जीती, और इनको कैलाश सत्यार्थी याद रखने आप, तुम क्यों नहीं आए, है ना, यही है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट राइट नाउ, लिखना, इसमें लिखना नेक्स्ट पॉइंट, द इंस्पायरेशनल स्टोरी ऑफ, द इंस्पायरेशनल स्टोरी ऑफ, द इंस्पायरेशनल स्टोरी ऑफ the inspiration story of Srila, the international story of Srila Prabhupada founder, प्रभुपदा लिख दे रहा हूं, देख लो, प्रभुपदा, प्रभुपदा फाउंडर ऑफ, प्रभुपदा, और ये किसके फाउंडर थे, आचार्य, फाउंडर किसके थे, आचार्य ऑफ इस्कॉन, लिख लेना, या फाउंडर आप ऐसे कर लेना, फाउंडर, ये पूरा नाम है इनका श्रीला प्रभुपदा, लिख लेना, फाउंडर किसके हैं ये, आचार्य ऑफ इस्कॉन, तो ये इस्कॉन के फाउंडर हैं, इस्कॉन, यो कर लेना, इस्कॉन के फाउंडर हैं ये, आचार्य प्रभुपदा, इनका नाम याद रखिएगा। और किसके लिए दिया गया था इनको, तो लिख लेना प्रे के लिए, किसके लिए, प्रे, PRAY, प्रे के लिए, यानी प्रार्थना कुछ लिखे होंगे प्रे के बारे में, तो श्रील प्रभुपदा को, जो इस्कॉन के क्या है, फाउंडर हैं, इनको दिया गया था प्रे के लिए। हिंदी में लिख लेना भाई, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, इस्कॉन के संस्थापक, प्रार्थना करे, और प्रार्थना करे को थोड़ा सा डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर देना, प्रार्थना करे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद को दिया गया था। यही KLF बुक अवार्ड 2022 इनको भी मिला था, इस्कॉन के संस्थापक को KLF बुक अवार्ड 2022 दिया गया था, पहले ही मैंने मेंशन करा दिया था, दैट्स वाई मैं सूची में लिखवा रहा हूं कौन कौन थे। तो हमने एक संजीव सन्याल पढ़ा, एक हमने क्या पढ़ा डियर, सत्यार्थ विद्यार्थी वाला था, और एक हमारा क्या है डियर, श्रील प्रभुपदा, जो इस्कॉन के क्या है, फाउंडर हैं, उनको प्रार्थना करे के लिए दिया गया था, प्रे के सेंस में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट राइट नाउ, रंजीत होसकोटे को, रंजीत पहले हिंदी वाले नोट कर लें, रंजीत होसकोटे, रंजीत होसकोटे की हंच प्रोज, हंच प्रोज, नाम भी अजीब है, हंच प्रोज, रंजीत होसकोटेस हंच पोज, हंच पोज, प्रवीण, कॉमा करिएगा, कॉमा, प्रवीण कुमार की अमर देसवा, कॉमा, प्रवीण कुमार की अमर देसवा, रंजीत हंस कोटे की हंच पोज, प्रवीण कुमार की अमर देसवा, अक्षय मुकुल की, अक्षय मुकुल की राइटर रिबेल, राइटर रिबेल, राइटर रिबेल को भी थोड़ा सा डबल इन्वर्टेड में कर लेना, राइटर रिबेल, कॉमा सोल्जर, कॉमा सोल्जर, इतना मेंशन कर लेना। लिख लो इंग्लिश में, रंजीत होसकोटे,
रंजीत होसकोटे, रंजीत होसकोटे, और ब्रैकेट में लिख लेना हंच प्रोस, हंच प्रोस, हंच प्रोस, इसको डबल इन्वर्टर कॉमा में कर देना। और प्रवीण कुमार अमर देसवा, प्रवीण कुमार ने ये मेंशन किया था, अमर अमर देसवा, अमर देसवा। अक्षय के आगे लिख लेना अक्षय मुकुल, अक्षय मुकुल। और अक्षय मुकुल का क्या मैं बताया था डियर? राइटर रिबेल, राइटर रिबेल। इनको भी विनो केएलएफ बुक अवार्ड 2022 मिला था। तो मेन इसमें 2 या 3 है जो इंपॉर्टेंट है, आप देखो तो। एक तो संजीव सन्याल वाला है, जिनको मैंने ग्रुप में लिखवाया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और एक आपका कल्यास सत्यार्थी वाला इंपॉर्टेंट है। ये 2 ज्यादा मेन है, क्योंकि दोनों ही विनो ये चर्चित नाम भी है। कंपैरिजन टू प्रवीण कुमार और विनो अक्षय के कंपैरिजन करें तो ये ज़्यादा बेटर है। अदर भूल भी जाओ तो इनके ये 2 नाम जरूर याद रखिएगा, केएलएफ विनो बुक अवार्ड 2022। याद रहेगा पॉइंट? और ये सब तो मैंने लिखवा दिया था ना, ये सरस्वती सम्मान वगैरह या आपके व्यास सम्मान वगैरह, ये सभी क्वेश्चन बनेंगे। तमिल के वो राइटर थे, याद है? शिवशंकरी। विनोद सरस्वती सम्मान वाला पॉइंट मैंने लिखवाया भी था। और व्यास सम्मान पागल खाना, याद है ना? वो नोबेल किसने लिखा था डियर? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ये सब सब मेन है बुक से रिलेटेड, ध्यान देना। व्यास सम्मान 2022, ये सब तो मैंने करवा ही दिया है। मैंने भी इनमें से मेन मेन ही सेलेक्ट भी किया। ये भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 किसको दिया गया था, याद है? किनको? देखो ये मोदी जी बोल रहा है, कोई योगी जी बोल रहा है। योगी आदित्यनाथ को दिया गया था। ये सब योगी मोदी एक ही में मत जोड़ दो आप लोग।
और जो 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको दिया गया था? 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्या नाम था उनका? बताओ भाई। दामोदर मौजो को दिया गया था, दामोदर मौजो को। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ज्ञानपीठ पुरस्कार वाला, क्योंकि ये नॉर्मली गोवा के एक बहुत लघु कथा लेखक थे, उपन्यासकार थे, ये याद है ना, आलोचक थे। और इनके एक प्रसिद्ध उपन्यास था, याद है उसको, 1983 में मैंने भी मेंशन किया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार के तौर पे विनोद दिया गया था उस उपन्यास को। नाम है उस उपन्यास का, क्या है? करमेलिन, करमेलिन, ये एक उनका बहुत बड़ा उपन्यास था। और ये गांधी शांति पुरस्कार तो विनोद देखे होंगे, टेलीग्राम चैनल पे भी मेंशन किया गया था, गीता प्रेस। और चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, बताएं भाई, किसको मिला था? मध्य प्रदेश को मिला था। और सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में उड़ीसा का था ना, गंजम जिला था। देखो इसको भी याद है पूरा, देख के बता रहा है ऐसे ही, सब मन से पढ़ रहा है ये भी। तो गंजम गंजम जिला जो है, याद किया उतना ही कम का बात नहीं है, एक एक टर्म याद कर लेना। हाँ बिल्कुल, यही से ये याद करना पड़ेगा ना जी। और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार, बताएं, तेलंगाना का, वहां पे एक जगन्नाथपुर ग्राम का जगन्नाथ धामपुर के ऐसी गांव था, उसको ही मिला था विनो। मैंने लिखवाया भी था, भद्रादी वो कोठा गुडेम जिला है, और उस जिले में गांव है विनो, जगन्नाथपुरम गांव पंचायत, उसी को दिया गया था। ग्राम पंचायत की बात करेगा तो, और ये इंपॉर्टेंट है जल पुरस्कार वाला सेगमेंट। क्योंकि इसमें टोटल 41 विनर थे, 41 थे। चलो याद तो है कम से कम सारा पॉइंट। एक और पॉइंट विनो ऐड करेंगे, सही बच्चे। सागर श्रेष्ठ अवार्ड विनो 2023, सागर श्रेष्ठ अवार्ड सागर श्रेष्ठ अवार्ड 2023, सागर श्रेष्ठ अवार्ड 2023, सागर श्रेष्ठ अवार्ड 2023 लिखिएगा इसमें। बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने, बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने 10 मई 2023 को, बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने 10 मई 2023 को कोचीन पोर्ट अथॉरिटी, जिसको सीपीए कहते हैं, सीपीए, कोचीन पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया। यह भी इंपॉर्टेंट है, सीपीए याद रखिएगा, सीपीए, कोचीन पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया। लिखना, कोचीन पोर्ट हैज बीन अवार्डेड
कोचीन पोर्ट has been awarded the prestigious Sagar Shrestha Award, has been awarded the prestigious Sagar Shrestha Award for the year 2023, for the year 2023, Sagar Shrestha Award for the year 2023 by the Ministry of Shipping, by the Ministry of Shipping on May 12, 23, on May 12, 2023। हिंदी में तो लिखवा दिया मैंने, बंदरगाह शिपिंग है ना, वही मंत्रालय। कोचिंग पोर्ट अथॉरिटी याद रखिएगा, सीपीए, सीपीए, इनको ही सागर श्रेष्ठ सम्मान से लिखिएगा। सीपीए को हिंदी में नोट करें, सीपीए को, वही कोचीन पोर्ट अथॉरिटी, सीपीए को वर्ष 2022-23 के दौरान, सीपीए को वर्ष 2022-23 के दौरान गैर कंटेनर श्रेणी में, गैर कंटेनर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ टर्न अराउंड समय के लिए, गैर कंटेनर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ टर्न अराउंड समय के लिए सम्मानित किया गया। सीपीए को वर्ष 2022-23 के दौरान गैर कंटेनर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ टर्न अराउंड समय के लिए, सर्वश्रेष्ठ टर्न अराउंड समय के लिए सम्मानित किया गया। लिख लेना। कोचिंग, इसमें लिखिएगा कोचिंग पोर्ट awarded its outstanding performance, awarded its outstanding performance in the maritime sector, in the maritime sector, in the maritime sector। लिखना, this award is given to, next point, this award is given to Indian ports, Indian ports, this award has been is given to Indian ports for achieving excellence in, for achieving excellence in various categories। इसके लिए भाई दिया गया था, तो वेरियस कैटेगरीज सच एज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कुशलता, एफिशिएंसी, कॉमा प्रोडक्टिविटी, कॉमा प्रोडक्टिविटी एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। लिख लेना, यह पुरस्कार क्या मेंशन किया, यह पुरस्कार भारतीय पोर्ट्स की कुशलता, प्रोडक्टिविटी मतलब क्या बोलेंगे हम उसको, उत्पादकता है ना, उत्पादकता और पर्यावरणीय और धारणीयता के लिए दिया गया। धारणीयता के, धारणीयता, धारणीयता
सस्टेनेबिलिटी उसी को बोलते हैं, धारणीय विकास। मैंने कहा था ना कि यदि हम एक प्लांट लगाएंगे तो उसके बदले हमें विकास में 2 प्लांट लेंगे तो उसके बदले हमें 2 प्लांट प्लांटेशन करने होंगे। उसी को हम सस्टेनेबल कहते हैं। तभी तो हमारा इन्वायरमेंट एज इट इज रहेगा। भाई चलो हम 2 प्लांट लेते हैं उसके बदले 4 प्लांट लगाएंगे तो हमारा इन्वायरमेंट क्या रहेगा डियर? एज इट इज रहेगा। तो इसके लिए सेंस में दिया गया था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।